हमने अपने लास्ट टॉपिक में गैल्वेनोमीटर को पढ़ा। हमने देखा कि अगर कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हो तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन को देखा कि कैसे उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और हमारे पास कैसे नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शो करती है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट हर्डल ये थी कि हम करंट को डिटेक्ट तो कर पा रहे थे मगर करंट को मेजर नहीं कर पा रहे थे। करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और उन मॉडिफिकेशंस के बाद गैल्वेनोमीटर का नाम हमारे पास एमीटर बन गया। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर हमारे पास क्या है कि एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कि हमारे पास जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमारे पास सर्किट में से कितना एम्पेयर्स करंट पास हुआ है। क्योंकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर था वो हमारे पास नंबर ऑफ एम्पेयर्स को नहीं बताता था, वो जस्ट ये बताता था कि करंट इसमें से पास हुआ है या नहीं। अब एमीटर कैसे बनता है कि हम गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब करंट हमारे पास आई था और वो डिवाइड हुआ, आप देख सकते हैं आई जी में और आई माइनस आई जी में, यानी कि आई जी हमारे पास गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर गया, जबकि बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो करंट था हमारे पास आई माइनस आई जी वो हमारे पास उस शंट रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा और उस शंट रेजिस्टेंस पे हम उस करंट को इजीली फाइंड कर सकेंगे। यानी कि हमने इसमें करना क्या है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो हम उस शंट रेजिस्टेंस को बेसिकली फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ आई एंड हमारे पास जो आर जी की रेजिस्टेंस थी। ठीक है जी, आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास ओहम्स लॉ है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई। अगर मैं आपके पास इसका वोल्टेज बताऊं तो हमारे पास आर जी आई जी होगा, क्योंकि हमारे पास जो आर जी है वो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, जबकि आई जो है हमारे पास वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर पास हो रहा है। और अगर मैं ऊपर हमारे पास आर एस के अक्रॉस पोटेंशियल देखूँ तो हमारे पास V इज इक्वल टू आर एस और हमारे पास आई माइनस आई जी करंट इसमें यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है और बाकी रिमेनिंग हमारे पास आई माइनस आई जी है। ठीक है जी, अब देखें क्योंकि हमारे पास पैरेलल है और पैरेलल में हमारे पास वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो मैंने इन दोनों वोल्टेजेस को सेम किया तो मेरे पास आर एस आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आर जी इंटू आई जी आया। और एक्चुअली मैंने इसमें फाइंड क्या करना था, दैट इज़ आर एस, हमने इसमें आर एस फाइंड करना था, तो मेरे पास आर जी आई जी ओवर आई माइनस आई जी आ गया। यानी कि अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और आई जी करंट, इसके अलावा हमारे पास टोटल करंट पता हो तो हम उसमें से आर एस ईजिली फाइंड कर सकते हैं और उस आर एस के ज़रिए हम लोग आई एस यानी कि शंट रेजिस्टेंस में गुजरने वाला करंट भी फाइंड कर लेंगे और ये हमारे पास एम मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल होगा। अब उसी गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर हम थोड़ी सी और चेंजिंग करें, यानी कि एम मीटर नहीं, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट गैल्वेनोमीटर था उसमें अगर हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाएं तो वो गैल्वेनोमीटर हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाता है। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, यानी कि हमारे पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम इन टर्म्स ऑफ वोल्ट मेजर कर रहे होते हैं उसका भी बनाने का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग उसका जो एसेंशियल पार्ट है वो गैल्वेनोमीटर ही है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक आर एच लगा देते हैं। अब आर एच जो है हमारे पास एक हायर रेजिस्टेंस है जो कि हम उसके साथ सीरीज़ में लगा रहे होंगे। अब सीरीज़ में जब लगाएंगे तो वो उसमें हमारे पास करंट फ्लो करेगा और उसके अक्रॉस हम इजीली पोटेंशियल को मेजर कर सकेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में, यानी कि इस पार्ट में हम लोग आर एच को फाइंड कर रहे होंगे। अब V क्या है मेरे पास, इसमें V जो है वो स्प्लिट हो गया है वी जी और वी एच में, क्योंकि हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज़ में हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है और V मेरे पास डिवाइड हुआ इन टर्म्स ऑफ वी जी एंड इन टर्म्स ऑफ वी एच। अगर मैं वी जी की बात करूं तो वो हमारे पास था आई जी आर जी, जबकि आर एच के अक्रॉस में देखूं तो हमारे पास वो था आई जी और आर एच। ठीक है, हमारे पास वो ओहम्स लॉ से ही हम निकाल होते हैं, बस इसमें हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस फ़र्क है। जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो आर जी है, जबकि हमारे पास के साथ सीरीज़ में जो हमने हायर रेजिस्टेंस लगाई उसको हम आर एच से डिनोट कर रहे होते हैं। आई जी अगर कॉमन ले लें तो रिमेनिंग हमारे पास आर जी प्लस आर एच रह जाएगा और यहाँ से मैं अगर इस आई जी को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आर जी प्लस आर एच, और मैं इजीली यहाँ से आर एच फाइंड कर सकता हूँ कि आर एच इज़ इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। ये आर जी जो हमारे पास राइट साइड पे लिखा हुआ है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, या फिर हम उसको अगर लेफ्ट से राइट पे लाएं और माइनस माइनस को कैंसिल कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म ये आएगी जो कि है हमारे पास आर एच इज़ इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्प मीटर को सीखा और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर को सीखा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।